भक्तों, 10 जुलाई की रात ठीक 12:01 पर आकाश मंडल में एक ऐसा दुर्लभ और विस्मयकारी संयोग बनने जा रहा है जो सदियों में केवल एक बार आता है। सनातन शास्त्रों में इस रात को योगिनी एकादशी की वह महानिशा कहा गया है जब ब्रह्मांड की समस्त धन प्रदाता शक्तियां और साक्षात कुबेर का खजाना पृथ्वी के अत्यंत करीब होता है। इस विशेष रात को अगर आपने अनजाने में भी उन 3 खास वृक्षों की छाल को छू लिया तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों हमेशा के लिए बदल जाएगी। धन का एक ऐसा तीव्र प्रवाह आपके घर की तरफ बढ़ेगा जिसकी आपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन इस प्राचीन विधि में एक ऐसी भयानक भूल भी छिपी है जो अगर आपसे अनजाने में भी हो गई तो लाभ की जगह बड़ा भारी अनर्थ हो सकता है। खासकर जो तीसरा वृक्ष है उसे छूने की एक ऐसी गुप्त और अनिवार्य शर्त है जिसे जाने बिना अगर आपने उसे हाथ भी लगाया तो आपकी जमा पूंजी भी नष्ट हो सकती है। इसलिए आज के इस चक्रव्यूह जैसे रहस्य को बहुत गहराई से समझिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने का बोध वाला है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एकादशी केवल व्रत रखने, उपवास करने और सामान्य पूजा पाठ करने का दिन है, लेकिन योगिनी एकादशी का आध्यात्मिक रहस्य इससे कहीं ज्यादा गहरा और चमत्कारी है। इस एकादशी का सीधा संबंध अलकापुरी के परम वैभवशाली राजा कुबेर और उनके सेवक हेममाली की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। जब हेममाली ने अपने कर्तव्य में भूल की और कुबेर के भयानक कोप का सामना किया तो उसे एक ऐसा श्राप मिला जिससे उसका पूरा शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया और वह दर दर भटकने लगा। तब महर्षि मार्कंडेय ने उसे इसी योगिनी एकादशी का गुप्त विधान बताया था जिसने उसके पूरे जीवन के कष्टों और कंगाली को जड़ से उखाड़ फेंका था। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जिस व्रत और रात्रि के प्रभाव से एक देव योनि का भयंकर श्राप समाप्त हो सकता है, क्या वह आपके जीवन की दरिद्रता और आर्थिक तंगी को दूर नहीं कर ब्रह्मांड की चमत्कारी शक्तियां इस विशेष दिन वनस्पति जगत में यानी हमारे आसपास के पेड़ पौधों में अपना पूरा प्रभाव डालती हैं? यही कारण है कि हमारे दिव्य दृष्टा ऋषियों ने इस दिन कुछ विशेष वृक्षों के स्पर्श को सीधे धन लक्ष्मी से जोड़कर देखा है। आज हम उन्हीं 3 रहस्यमय वृक्षों के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं, जिनमें से पहला वृक्ष आपके जीवन के भयंकर पितृदोष को मिटाएगा, दूसरा वृक्ष साक्षात महालक्ष्मी को आपके घर की तरफ खींच कर लाएगा और तीसरा वृक्ष जिसके बारे में मध्य वीडियो में बताऊंगा वो आपके भाग्य के बंद ताले को हमेशा के लिए खोल देगा। चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले दिव्य वृक्ष से जिसे सनातन धर्म में साक्षात देव वृक्ष माना गया है, यानी पीपल का पेड़। योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साक्षात संयुक्त वास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम दिनों में पीपल को छूने के नियम अलग होते हैं और इस 10 जुलाई की एकादशी को इसका नियम पूरी तरह बदल जाता है। इस दिन आपको दोपहर के समय या सूर्यास्त से ठीक आधा घंटा पहले पीपल के पेड़ के पास जाना है। अपने साथ एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा शुद्ध जल, थोड़ा गंगा जल और एक चुटकी काला तिल मिलाकर ले जाना है। जब आप पेड़ के पास पहुंचे तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का ध्यान करें, क्योंकि जब तक आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं होते तब तक महालक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं टिकती। इसके बाद वह पवित्र जल पीपल की जड़ में बड़ी श्रद्धा से अर्पित कर दें। अब आता है सबसे मुख्य और ऊर्जावान भाग। जल अर्पित करने के बाद आपको अपने दोनों हाथों की हथेलियों को फैलाकर पीपल के तने को स्पर्श करना है। जब आप पेड़ की छाल को छुए तो आपके मन में केवल एक ही दृढ़ भाव होना चाहिए कि आपके जीवन की जितनी भी कंगाली है, जितनी भी मानसिक और आर्थिक परेशानियां हैं, वह सब इस वृक्ष के माध्यम से ब्रह्मांड में विलीन हो रही हैं। पेड़ को छूते हुए आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार शांत मन से जाप करना है। ऐसा करने से वृक्ष से निकलने वाली सकारात्मक तरंगे सीधे आपके शरीर के चक्रों में प्रवेश करती हैं और आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चेतावनी का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पीपल के पेड़ को कभी भी सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं छूना चाहिए। खासकर एकादशी की रात को अगर आप सूर्यास्त के बाद ऐसा दुस्साहस करते हैं तो वहां लक्ष्मी की बड़ी बहन लक्ष्मी का प्रभाव शुरू हो जाता है, जो घर में धन लाने की बजाय भयंकर दरिद्रता और क्लेश लेकर आती है। इसलिए समय का ध्यान रखना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
बहुत से लोग यहीं पर बड़ी गलती कर बैठते हैं। वह किसी भी समय जाकर पेड़ को छू लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमें कोई लाभ नहीं हुआ। शास्त्रों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा है कि वनस्पति जगत से ऊर्जा प्राप्त करने का एक निश्चित काल होता है। 10 जुलाई को यह शुभ काल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का ही है। जब आप इस क्रिया को पूरी श्रद्धा और पवित्रता से कर लेते हैं तो आपको तुरंत महसूस होगा कि आपके मन का भारीपन अचानक गायब हो गया है। यह इस बात का सीधा संकेत है कि आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगी है और धन के मार्ग में आने वाली अदृश्य बाधाएं अब हटने लगी है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है और हम आगे बढ़ते हैं उस दूसरे वृक्ष की तरफ जो धन को चुंबकीय रूप से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में जाना जाता है। इसे हम आंवले का पेड़ कहते हैं। आंवले के वृक्ष को शास्त्रों में धात्री वृक्ष भी कहा गया है, जिसका सीधा अर्थ है जीवन देने वाली माता योगिनी। एकादशी पर आंवले के पेड़ का आध्यात्मिक महत्व 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान नारायण के आंसुओं से उत्पन्न हुए इस पवित्र वृक्ष में साक्षात हरिप्रिया महालक्ष्मी का सबसे तीव्र वास होता है। 10 जुलाई की दोपहर को जब सूर्यदेव अपने पूरे प्रभाव में हो, आपको आंवले के पेड़ के नीचे जाना है। वहां जाकर आपको सबसे पहले पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय विशेष ध्यान रखें कि आपका मुख हमेशा पेड़ की तरफ होना चाहिए, कभी भी पीठ पेड़ की तरफ ना करें। इसके बाद आपको आंवले के पेड़ की जड़ के पास की थोड़ी सी पवित्र मिट्टी को उठाकर अपने माथे पर तिलक की तरह लगाना है। मिट्टी लगाने के बाद बड़ी ही नम्रता और भक्ति भाव के साथ अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से पेड़ की मुख्य शाखा या उसके तने को स्पर्श करना है। जब आप इसे छुएं तो माता लक्ष्मी के वृद्धस्थ स्वरूप का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे धन की देवी, मेरे घर की कंगाली को दूर करो और वहां स्थिर रूप से वास करो। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस पावन तिथि पर आंवले के वृक्ष का स्पर्श करता है उसके घर में कभी भी अन्न, वस्त्र और धन की कमी नहीं होती। उसके पुराने से पुराने कर्ज भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और आय के नए नए गुप्त स्रोत अचानक खुलने लगते हैं। आंवले के पेड़ की एक और गुप्त बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ नहीं है तो आप किसी पुराने मंदिर या किसी बड़े बगीचे में जाकर इसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पेड़ को छूते समय कोई आपको बीच में टोके नहीं और ना ही आप उस समय किसी अन्य व्यक्ति से बात करें। यह पूरी क्रिया अत्यंत शांत, एकाग्र और एकांत वातावरण में होनी चाहिए। जब आप शांत मन से इस वृक्ष की चेतना से जुड़ते हैं तो ब्रह्मांड की धन संबंधी उच्च तरंगे आपके आभा मंडल में समाहित होने लगती है। इस स्पर्श के बाद आपको अपने घर आकर मुख्य द्वार पर गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, जिससे वह आकर्षित की गई सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के भीतर स्थायी रूप से प्रवेश कर सके और आपके परिवार को खुशहाली दे सके। अब हम वीडियो के उस सबसे मुख्य और रहस्यमयी मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां उस तीसरे और सबसे शक्तिशाली वृक्ष का रहस्य खुलने और वीडियो के मांस को लेकर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा वाला है, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में एक बड़ी चेतावनी दी थी। यह वृक्ष कोई साधारण वनस्पति नहीं है, बल्कि इसका संबंध सीधे न्याय के क्रूर और कृपालु देवता शनिदेव और धन के परम प्रदाता देवाधिदेव महादेव से है। इस वृक्ष का नाम है शमी का पेड़। शमी के वृक्ष को तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में एक अत्यंत चमत्कारी और तीव्र प्रभावी ऊर्जा स्रोत माना गया है। 10 जुलाई की इस योगिनी एकादशी की रात को शमी के पेड़ के आसपास एक ऐसी अदृश्य और दिव्य हलचल होती है जिसे साधारण इंसानी आंखें कभी नहीं देखी। शक्ति। इस रात को शमी के वृक्ष में धनराज कुबेर का एक विशेष अंश जागृत होता है, लेकिन यही वह जगह है जहां आपको सबसे ज्यादा सावधान और एकाग्र रहने की जरूरत है। शमी के पेड़ को छूने का जो सबसे सटीक और तांत्रिक समय है वह रात के ठीक 12:01 से लेकर 12:20 के बीच का है। ये केवल 19 मिनट का एक ऐसा ब्रह्मांडीय झरोखा होता है जब इस वृक्ष से अलौकिक धन ऊर्जा का तीव्र उत्सर्जन होता है। अगर आप इस निश्चित समय से 1 मिनट पहले या इस समय के बीत जाने के बाद जाकर
पेड़ को छूते हैं तो आपको इसका कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा, और यदि आपने गलत भावना से, अहंकार से या अशुद्ध अवस्था में इसे छू लिया तो इसका भयंकर विपरीत परिणाम भी आपके जीवन पर पड़ सकता है। इस 19 मिनट के चमत्कारी समय के दौरान आपको शमी के पेड़ के पास बड़ी शांति से जाना है। वहां जाकर सबसे पहले एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर उसे प्रज्वलित करना है। ध्यान रहे कि दीपक की लौ हमेशा पूर्व दिशा की तरफ ही होनी चाहिए। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को जोड़कर शमी वृक्ष के सामने एकदम सीधे खड़ा होना है। अपनी आंखें बंद करके अपने मन में अपनी उस सबसे बड़ी आर्थिक इच्छा या कर्ज की भयंकर समस्या को दोहराना है जिससे आप सालों से परेशान हैं और जिससे बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। इसके बाद बड़ी ही सावधानी और आदर के साथ अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से यानी रिंग फिंगर से शमी के पेड़ के किसी एक पत्ते को या उसकी छाल को केवल एक बार स्पर्श करना है। ध्यान रहे पूरे हाथ से पेड़ की टहनी को नहीं पकड़ना है, केवल अनामिका उंगली से ही स्पर्श करना है। स्पर्श करते समय आपको शिवजी के महामंत्र ओम नमः शिवाय का मन में अत्यंत गहरे भाव से जाप करना है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि शमी का पौधा सोने के समान फल देने वाला होता है और एकादशी की इस महानिशा में इसका सही विधि से किया गया स्पर्श साक्षात कुबेर के खजाने की चाबी मिलने जैसा होता है। जरा गहराई से सोच कर देखिए, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, चाहे वह धन की भारी कमी हो, मानसिक तनाव हो, व्यापार में लगातार होने वाला नुकसान हो या फिर चारों तरफ से निराशा का माहौल हो, इन सब के पीछे ग्रहों की प्रतिकूल चाल और हमारे शरीर के भीतर की ऊर्जा का असंतुलन ही मुख्य कारण होता है। यह 3 वृक्ष पीपल, आंवला और शमी कोई साधारण पेड़ पौधे नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय शक्तियों को अपनी तरफ खींचने वाले बड़े ऊर्जा रिसीवर हैं। जब आप योगिनी एकादशी जैसी परम पवित्र तिथि पर, जो कि साक्षात जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है, इन कड़े नियमों का पालन करते हुए इन्हें स्पर्श करते हैं तो आपके शरीर के भीतर का पूरा ऊर्जा तंत्र एक झटके में बदल जाता है। आपके जीवन की समस्त नकारात्मकता और कंगाली इन दिव्य वृक्षों के माध्यम से धरती की गहराइयों में समा जाती है और वहां से मिलने वाली अलौकिक ऊर्जा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त कर देती है। 10 जुलाई की यह पावन तिथि आपके लिए एक बहुत बड़ा और दुर्लभ अवसर लेकर आ रही है। इसे एक साधारण तारीख समझकर छोड़ने की भूल कर भी मत कीजिएगा। बहुत से लोग जीवन भर हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह सफलता और वैभव नहीं मिल पाता जिसके वह वास्तव में हकदार होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भाग्य का ताला बंद होता है और दैवीय शक्तियों का साथ उन्हें नहीं मिल पाता। यह प्राचीन और प्रामाणिक उपाय आपके उसी सोए हुए भाग्य को तीव्रता से जगाने का काम करता है। इस पूरे विधान को करते समय आपके मन में संशय, अविश्वास या शक की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा विश्वास कभी भी पूर्ण फल नहीं दे सकता। पूर्ण विश्वास और अटूट श्रद्धा ही वह मजबूत पुल है जो आपको इस दैवीय ब्रह्मांडीय शक्ति से सीधे जोड़ता है। जब आप 10 जुलाई को इन वृक्षों के पास जाएं तो पूरे सम्मान और पवित्रता के साथ जाएं। प्रकृति और ईश्वर के प्रति एक गहरे कृतज्ञता का भाव रखें। यह रात आपके जीवन की सभी आर्थिक तंगियों को हमेशा के लिए मिटाकर आपके घर में धन की ऐसी वर्षा कर सकती है जो आपकी आने वाली कई पीढ़ियों तक कभी समाप्त नहीं होगी। बस नियमों का कड़ाई से पालन करें, बताए गए समय का विशेष ध्यान रखें और इस पावन योगिनी एकादशी के रहस्यमयी और चमत्कारी प्रभाव को अपने जीवन में पूरी तरह उतरने दें। ईश्वर आप सभी पर अपनी असीम कृपा हमेशा बनाए रखें और आपके घर को सुख, अटूट शांति और अखंड लक्ष्मी के वैभव से सराबोर कर दें।